बच्चों एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया यह मॉडल पेपर है। यह 2022 का मॉडल पेपर है। पेपर जो रहेगा हमारा इसी के अकॉर्डिंग आएगा। हो सकता है कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएँ। तो आज हम इनके कुछ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। इनको बहुत अच्छे तरीके से हमें याद कर लेना और समझ लेना है, ठीक है। ये पूरा इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है और हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें देख लेते हैं हम सही विकल्प चुनिए। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वर्जन में दिया गया है। तो पहले हम इसमें हिंदी मीडियम में देखेंगे, फिर जस्ट इसके नीचे इंग्लिश मीडियम में। ओके, तो हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इसमें दिया है हमें सही विकल्प चुनिए। तो इसमें हमें दे रखा है सिलिकॉन कार्बाइड निम्नलिखित प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो आप जानते होंगे ससंयोजी ठोस, आणविक ठोस, धात्विक और आयनिक। तो हम सब जानते हैं कि कौन सा ठोस है, ससंयोजी ठोस। तो इसका पहला आंसर रहेगा हमारा पहला वाला, ठीक है। वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो हम सब जानते हैं कि अभिकारक की सांद्रता पर वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। अब जब इस पर निर्भर नहीं करता तो दाब पर भी निर्भर नहीं करता, आयतन पर भी निर्भर नहीं करता। लेकिन वह अभिकारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो हम बात कर रहे हैं वेग स्थिरांक की। तो बच्चों इसका आंसर आएगा हमारा क्या, अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति पर हमारा वेग स्थिरांक निर्भर करेगा, जबकि इन तीनों कारक पर नहीं करेगा। तो इसका भी आंसर हमारा क्या आएगा, पहला। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा हार्डी सुलझे नियम संबंधित होता है। तो हम जानते हैं विलियन से संबंधित, स्कंदन से, पाइसीकरण से और विपाइसीकरण से। तो हम जानते हैं हार्डी सुलझे नियम किससे संबंधित होता है, हमारा स्कंदन से। साधारण ताप पर अमोनिया है। तो हम जानते हैं साधारण ताप पर अमोनिया क्या होती है, गैस होती है। साधारण ताप पर अमोनिया गैस होती है, ठीक है। तो इसका भी क्या आंसर रहेगा हमारा, पहला। और तीसरे वाले का क्या रहेगा, दूसरा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चौथा वाला भी हमारा हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं पांचवे वाले की। तो हम देखते हैं PMMA का पूरा नाम है। ये बच्चों हमें पॉलीमर से दिया गया है, ठीक है ना। इसका हमारा पहला आंसर आएगा पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट, ठीक है बच्चों। तो आपको पता होगा PMMA का पूरा नाम क्या हो जाएगा, पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इसका भी क्या हो जाएगा, पहला। PBC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका हमें बताना है 1 लाख, ठीक है। तो PBC का 1 लाख है, तो हम सब जानते हैं इसका होगा सेकंड वाला विनाइल क्लोराइड। उसमें पी जोड़ देंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब मैं आपको बता दूं बोरोनल और सेकोनल उदाहरण हैं प्रतिजैविक के, प्रशांतक के, प्रतिरोधी के, ज्वरनाशी के। तो हम सबको पता होगा प्रशांतक दो प्रकार के होते हैं, सम्मोहक और विस्मोहक। सम्मोहक जो होता है वो उसमें बेरोनल सेकोनल आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही है। प्रशांतक के उदाहरण क्या होंगे हमारे, बेरोनल और सेकोनल, ठीक है। अब हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं। तो विच ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड सिलिकॉन सॉलिड सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। मतलब सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो कौन सा सॉलिड है। तो मैं आपको बता दूं पहला वाला इसका राइट आंसर है कोवेलेंट सॉलिड। फैक्टर ऑन विच वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स। तो मैं आपको बता दूं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स जो होता है वो डिपेंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट उस पर डिपेंड करती है। तीसरी बात अगर हम करें हार्डी सुलजे रूल इज रिलेटेड टू, तो हार्डी सुलजे जो रूल होता है वो रिलेटेड होता है कोगुलेशन से। तो इसका जो आंसर रहेगा वो बच्चे रहेगा सेकंड वाला। ये बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लेना। एट नॉर्मल टेम्परेचर अमोनिया इज, तो एट अ नॉर्मल टेम्परेचर अमोनिया क्या होती है बच्चों, गैस होती है। क्या होती है, गैस होती है। आप चाहें तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। ये हमारा मॉडल पेपर है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हो सकते हैं इसी में से आ जाएं, लेकिन पैटर्न हमारा यही रहेगा, ठीक है। एट अ नॉर्मल टेम्परेचर अमोनिया इज गैस, ओके। अमोनिया नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस होगी। फुल फॉर्म ऑफ PMMA। ये बच्चों पॉलीमर का क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। पॉलीमेथिल मैथे एक्रिलेट, ठीक है, मैथ एक्रिलेट। ये पहला वाला आंसर इसका सही रहेगा। मोनोमर ऑफ PVC, तो मैं आपको बता दूं उसका सेकंड वाला आंसर सही रहेगा, विनाइल क्लोराइड। अब हम बात कर रहे हैं 7 ऑब्जेक्टिव की। तो ये रहेगा हमारा बर्नॉल सेकोनल आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका आंसर रहेगा ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स बच्चों दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है हाइप्नोटिक्स और एक होता है नॉन हाइप्नोटिक्स। तो हाइप्नोटिक्स का एग्जांपल है बोरोनल और सेकोनल, यानी कि ट्रैंक्विलाइजर्स हमारा इसका ऑप्शन राइट रहेगा सेकंड वाला। अब हम देख लेते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला रहेगा हमारा अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल में परमाणु की संख्या होती है। तो बच्चों इसमें आएगा 2, जहाँ उत्प्लावन विधि अयस्क के साधारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। इसका आंसर आएगा हमारा सल्फाइड अयस्क के द्वारा। सल्फाइड अयस्क बहुत हल्के अयस्क होते हैं, वो झाग के साथ कहाँ आ जाते हैं बच्चों, वो ऊपर आ जाते हैं। तो उसका ऑप्शन रहेगा सल्फाइड अयस्क। SO2 द्वारा विरंजन, बच्चों दो प्रकार से विरंजन होता है, क्लोरीन द्वारा और SO2 द्वारा। तो क्लोरीन द्वारा जो विरंजन होता है वो होती है ऑक्सीकरण क्रिया, लेकिन SO2 द्वारा जो विरंजन होता है बच्चों वो होती है हमारी अपचयन क्रिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाला यौगिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, इसमें बनता है हमारा HMT, है ना।
HMT बताऊंगा मैं आपको, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन। हेक्सामेथिलीन HMT, तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। तो HMT जिसे बोलते हैं यूरोट्रोपिन। तो आप देखते हैं रखना, फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनी की क्रिया से बनने वाला यौगिक हमारा क्या है? यूरोट्रोपिन। एमाइड से एमीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इन सबको एक्सप्लेन भी कर देंगे, अभी इनके आंसर सुन लो। एमाइड से एमीन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें 38 ATP अणु मिलते हैं। ये आपका बायो का क्वेश्चन से बच्चों अच्छे तरीके से याद कर लेना। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? 38 ATP। प्रति अम्ल का उदाहरण है, तो प्रति अम्ल के दो उदाहरण हैं, ओमेप्रोजोल और लेंसोप्रेजोल। ओमेप्रोजोल और लेंसोप्रेजोल, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होगा हिंदी मीडियम के लिए। नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटेड क्यूबिक क्रिस्टल इज 2। फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के लिए हमें सल्फाइड और कौन सा यूज़ करते हैं हम? सल्फाइड और। बहुत हल्के और होते हैं, लाइट वेट होता है। फ्रोथ के साथ कहाँ जाते हैं? ये ऊपर आ जाते हैं। ब्लीचिंग बाय SO2 जानते ही हो, SO2 से ब्लीचिंग करेंगे तो रिडक्शन आ जाएगा इसमें, तो रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। नेम ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया, तो वो कंपाउंड होता है जो फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से बनता है, तो यूरोट्रोपिन। इज द रिएक्शन फ्रॉम एमाइन, एमाइन फ्रॉम एमाइड, मतलब हमने एमाइड से क्या बनाना है? हमको एमीन बनाना है, तो वो कौन सी रिएक्शन है? हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया था ये 38 ATP मोलिक्यूल आर ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जब हम ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमें 38 ATP मोलिक्यूल मिलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ एंटा एसिड, तो दो होंगे, ओमेप्रेजोल और लेंसोप्रेजोल। ये आप देख लेना, लास्ट वाला चैप्टर जो है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें आपको मिल जाएगा एंटासिड के एग्जांपल। अब हम बात कर लें बच्चों मैच द कॉलिंग हमें सही जोड़ियों के लिए, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए सही जोड़ियों की बात कर लें तो कैल्शियम फ्लोराइड, ये सबको पता है आयनिक होता है। तो इसमें देखो आप पाँचवा, ठीक है, तो पहले का क्या रहेगा बच्चों? हमारा पाँचवा आयनिक होगी। स्वर्ण संख्या आप जानते हो, स्वर्ण संख्या क्या होगी हमारी? स्कंदन शक्ति से रिलेटेड। मेलेकाइट, मेलेकाइट कॉपर का क्या होता है? अयस्क होता है, ठीक है। तो सा वाले का रहेगा सेकंड वाला मेलेकाइट, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस दिख रहा है आपको मेलेकाइट, सेकंड। अब हम बात कर रहे हैं दा वाला क्लोरीन, तो दा वाला जो क्लोरीन है उसका रहेगा बच्चों हमारा तीक्ष्ण हरी पीली रंग की गैस, ठीक है। क्लोरीन का क्या रहेगा? तीक्ष्ण हरी पीली रंग की गैस, ओके। नाउ हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है बच्चों? हमारा अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक, ठीक है, ये हमारा छठे वाला अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक कौन? प्रोटीन। प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो बच्चों प्राकृतिक बहुलक हमारा स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है, लेकिन इसमें हमें क्या दिख रहा है अभी? सॉरी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहु हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक बहुलक की, तो प्राकृतिक बहुलक सुक्रोज नहीं होगा हमारा, क्या होगा? सेल्यूलोज होगा, ठीक है ना। सुक्रोज और सेल्यूलोज में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सुक्रोज आपको पता है क्या होता है? सुक्रोज हमारी गन्ने की शक्कर होती है और वो कोई सेल्यूलोज, वो कोई पॉलीमर नहीं होता, यानी प्राकृतिक बहुलक नहीं होगा, लेकिन सेल्यूलोज इसका आंसर है, ठीक है। तो प्राकृतिक बहुलक का जो हमारा रहेगा बच्चों वो रहेगा चौथा वाला सेल्यूलोज, ठीक है। और प्राकृतिक बहुलक हमारा हो गया। उसके बाद हम करें एस्प्रीन। एस्प्रीन क्या होता है हमारा? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। आप देखो लास्ट वाला, ठीक है ना, तो लास्ट वाला देख लो आप, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ये क्या होगा हमारा? एस्प्रीन का। ये मैंने आपको मैच द कॉलम बता दिया। हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को देख लेते हैं अपन। तो कैल्शियम फ्लोराइड आप जानते ही हो, आयनिक कंपाउंड। गोल्ड नंबर कोगुलेशन पावर, ठीक है। गोल्ड नंबर क्या रहेगा? सेकंड का जो रहेगा बी वाले का वो रहेगा हमारा फर्स्ट कोगुलेशन पावर। ध्यान से सुन लेना आप ध्यान से। मेलेकाइट जो रहेगा वो रहेगा बच्चों हमारा CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ये रहेगा हमारा सेकंड वाला। अब हम बात कर रहे हैं डी वाले की, क्लोरीन की। तो क्लोरीन जो होती है वो होती है हमारी पंजेंट ग्रीन येलो गैस, यानी थर्ड वाला, डी वाले का थर्ड वाला, ओके। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन आप देख सकते हैं छठा वाला अल्फा एमिनो एसिड पॉलीमर, ठीक है। प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर की बात करें तो सेल्यूलोज चौथे वाला, और लास्ट वाला हमारा एस्प्रीन का रहेगा लास्ट वाला एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से, इसके अंदर यही वाला कंपाउंड होता है एस्प्रीन के अंदर। हिंदी मीडियम वालों के लिए हम एक शब्द में उत्तर की बात कर लेते हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण लिखिए, तो इसमें आप लिख सकते हो ठोस अमोनिया, ठोस SO2, ठोस CO2, ठीक है। तो ठोस अमोनिया लिख दो, काफ़ी है, ठीक है। क्वांटम दक्षता का सूत्र बच्चों, ये आपको ध्यान सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम दक्षता का सूत्र आप इसे लिख भी सकते हैं, चाहे तो मैं बोल देता हूँ आपको। इसमें रहेगा हमारा अभिकारक अणुओं की संख्या, क्वांटम दक्षता बराबर होता है अभिकारक अणुओं की संख्या बटे अवशोषित फोटोन की संख्या। एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, अभिकारक अणुओं की संख्या बटे अवशोषित फोटोन की संख्या, ठीक है। ये होता है हमारा किसका फॉर्मूला? क्वांटम दक्षता का।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए सबसे पहला उपयोग क्या आता है, ऑरिक क्लोराइड का। ठीक है, ऑरिक क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AuCl3, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं होता है। एग्जिस्ट किस फॉर्म में होता है, ये Au2Cl6। ध्यान से सुन लेना, Au2Cl6 ऑरिक क्लोराइड। इसका यूज़ होता है किसके लिए, किसके लिए उपयोग किया जाता है इसका, फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए, मतलब फ़ोटो को चमकाने के लिए। इसके बाद इसे स्थिर करने के लिए इसका उपयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है क्या, ओरिक क्लोराइड मेन याद रखना, ओरिक क्लोराइड इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र लिखिए। तो पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र होगा NS2NP126। ठीक है ना, NS2NP126, NS2NP126, ये हमारा पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र होगा। K4FeCN का होल 6 का IUPAC नाम बताना है, तो बता देते हैं, पोटेशियम हेक्सा, ये हमारा पांचवा वाला। ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। कार्बोलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। आपको पता ही होगा, फिनोल होती है ये, C6H5OH। ठीक है, कार्बोलिक अम्ल को क्या बोलते हैं हम, फिनोल, C6H5OH, इसका फॉर्मूला हो गया। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का जो उत्पाद होगा वो होगा बच्चों RNCS, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात कर ले, राइट द एग्जाम्पल ऑफ पोलार मोलिक्यूल सॉलिड। तो अमोनिया, सॉलिड अमोनिया। राइट द फार्मूला ऑफ क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड। ये हो गया हमारा क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला। विच कंपाउंड यूज्ड फॉर द टोनिंग इन फोटोग्राफी, को फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऑरिक क्लोराइड का। फॉर्मूला क्या एग्जिस्ट होगा इसका, Au2Cl6। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, NS2NP126। राइट द IUPAC नेम ऑफ K4FeCN का होल 6 क्या होगा बच्चों, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। ओके, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कार्बोलिक एसिड C6H6OH, यह हमारा क्या होगा, कार्बोलिक एसिड जो कि फिनोल होता है, C6H6OH। ठीक है, नेम द मेन प्रोडक्ट ऑफ द मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, फॉर्मूला RNCS। अब इसके बाद देख लो बच्चों, क्वेश्चंस बहुत इजी दे रखे हैं इसमें, बहुत ज़्यादा इजी दे, धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन में अंतर, मतलब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। आप देखो जरा, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे देख लेना आप, सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। आप क्वेश्चंस देखोगे, आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं एक बार और क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेने के लिए कर देता हूँ। ये 10 तक आपके पूरे हो चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद 10 के बाद ये हमारे 13 तक हो चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गए 13 तक। अब इसके बाद 13 के बाद देख लेते हैं हम, 13 के बाद ये देख लेते हैं हम। ये रहा हमारा एक स्क्रीनशॉट, ये ले लेना आप। 17 तक हो गए हैं, ठीक है ना। 17 को फिर ले लेंगे उस क्वेश्चन को। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये होगा बच्चों हमारे क्वेश्चंस। बच्चों इन सभी क्वेश्चंस को हम यूट्यूब पर अवेलेबल कर देंगे, आंसर इनको आंसर सही समझा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से तरीके से कर लेना। हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में इसी से आए आज की कंडीशंस को देखते हुए, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।